धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब क्या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का भी इस्तीफा होने वाला है? जी हाँ, ये चिंगारी राहुल गांधी ने छेड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जिस कदर अमित शाह की पुलिस की बर्बरता ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने की मंजूरी अमित शाह ने दी थी और इस मामले पर अब वो मोदी सरकार को छोड़ने नहीं वाले हैं। यानी कि अब तो अमित शाह पर भी इस्तीफे का खतरा मंडराने लगा है। अब मोदी सरकार को जिस बात का डर था, माहौल उसी तरह बनता जा रहा है। मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे। मोदी सरकार के अंदर ये माना जाता था कि अगर मंत्री ने गलती मानकर इस्तीफा दे दिया तो सरकार की छवि खराब होगी। और सबसे बड़ा डर मोदी सरकार को ये था कि जनता के प्रेशर में आकर अगर आज एक मंत्री इस्तीफा देगा तो कल को किसी और मंत्री की बारी आ जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं कि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में ज्यादातर मंत्री जनता का गुस्सा पहले ही झेल रहे हैं, अपनी नाकामियों के चलते पहले ही घिरे हुए हैं। ऐसे में ये भी वजह रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा था, इसीलिए मोदी सरकार ने हर पैंतरा अपनाया। लेकिन जेन ज़ी यानी युवाओं में जो आग भड़की हुई थी वो इस्तीफे के बिना बुझ ही नहीं पाई। कॉकरोच जनता पार्टी की मेहनत तो रंग ला गई। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त साहस दिखाया वो पूरे देश को छू गया। अब कॉकरोच जनता पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पर आते हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। क्योंकि अगर ये भी मामला आने वाले दिनों में चिंगारी से आग में तब्दील हो गया तो अमित शाह का भी इस्तीफा हो जाए ये नामुमकिन मत समझिए। क्योंकि किसने सोचा था कि एक सोशल मीडिया पर बने अकाउंट से लोग इतने जुड़ते चले जाएंगे कि सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आग फैल जाएगी और इस कदर फैलेगी कि मोदी सरकार को पहली बार अपने मंत्री को हटाना ही पड़ जाएगा। मंत्री को हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है, जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी और बड़े गर्व से कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और अब तो अमित शाह की कुर्सी पर ही खतरा मंडरा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी बड़ी बात बोल उठे कि अमित शाह ने ही अपने अंडर आने वाली पुलिस को हमारे छात्रों पर गोली चलाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने ही हमारे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ही सुरक्षा बल भारत के भविष्य पर गोली चलाएं। राहुल बोले कि अब संसद में ये गंभीर मुद्दा उठाने जा रहे हैं। बस राहुल गांधी ने एक तरह से चिंगारी लगा दी है और आप सोच ही सकते हैं कि अगर छात्रों पर पुलिस के हमले वाला ये मामला संसद से पूरे देश में फैल गया तो अमित शाह कहीं के नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान तो इसका जीता जागता उदाहरण है। खुद पीएम मोदी भी जनता के गुस्से से उन्हें बचा नहीं पाए। पीएम मोदी ने पहली बार सेल्फी वीडियो भी देर रात पोस्ट किए। भाइयों और बहनों की जगह फ्रेंड्स कहकर युवाओं को मनाने की जद्दोजहद की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब ये मामला तो बेहद नाजुक भी है। छात्रों पर हमले जो पुलिस ने किए उसकी पूरे देश ने निंदा की थी। कई छात्र तो अभी भी गंभीर स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं। तो नामुमकिन नहीं है कि ये मामला आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुसीबत ना बढ़ाए। राहुल गांधी ने कॉकरोच आंदोलन के वक्त छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया है। साफ कह डाला है कि अमित शाह ने ही छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी।
तो अब अमित शाह के अंदर खौफ तो जरूर आ गया होगा कि कहीं उनकी कुर्सी भी तो नहीं छिनने वाली है। मोदी सरकार को जो डर था वो हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है कि एक मंत्री हटा तो कल दूसरे की बारी आएगी। और अब जो अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी है, उसका अंजाम भी इस्तीफे तक आ पहुंचेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और भारत के भविष्य की जीत करार दिया। लेकिन इसी के साथ मोदी सरकार को राहुल गांधी ने ऐसी चेतावनी दे डाली है कि क्या मोदी सरकार गिरने वाली है, ये सवाल हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये चेतावनी दे दी है कि ये विरोध मोदी सरकार पर एक बहुत बड़े संकट की सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि अगर सरकार लोगों को नजरअंदाज करती रही तो ऐसी ही घटनाएं 10 गुना बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। यानी जनता को अब हल्के में लेना पूरी मोदी सरकार की नींव हिला सकता है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस शुरुआत है, मोदी सरकार पर बड़ा संकट आने वाला है। राहुल गांधी ऐसी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक और धमाकेदार बयान जारी किया है, जिसमें तो साफ कह डाला है कि अब मोदी सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। तो राहुल गांधी बोले कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर हमें गर्व है। राहुल गांधी बोले कि सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद राहुल गांधी बोले कि 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं राहुल गांधी फिर आगे बोल उठे कि ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है। राहुल गांधी ने कहा कि अब इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो बोले कि अब डरना नहीं है। वहीं कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं और जेनजी की बड़ी जीत करार दिया है। विपक्ष के तमाम नेता अब ये भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते छात्रों का जो नुकसान हुआ, उस पर प्रधानमंत्री मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो अपनी मांगे पूरी होने के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। 26 दिनों तक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की। आखिरकार मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ गया और अपनी जीत के बाद युवाओं ने जंतर मंतर पर खूब जश्न मनाया। यही नहीं, जो प्रदर्शन पूरे देश भर में फैल गए थे, वहां से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई। वहीं जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने तो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह डाला है कि वो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जाहिर है कि 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार बनी थी, तब से अब 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। मोदी सरकार में मंत्रियों की नाकामी के आरोप लगते रहे, लेकिन इन 12 सालों में मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं झुकी। लेकिन आखिरकार देश के युवाओं ने इस बार मोदी सरकार को झुकाकर ही दम लिया है।